हाँ जी। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है जेडी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम पढ़ रहे जनरल इंग्लिश और हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या पढ़ रहे थे? विल बी, शैल बी का प्रयोग, ठीक है, इनका प्रयोग पढ़ रहे थे। अब हमको इसके यूजेस पे ध्यान देना है। इसका यूजेस का जो एडवर्ब है वो यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर सिंपल दोनों की एडवर्ब यदि एक साथ एक सेंटेंस में आती है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो आप मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एट दिस टाइम और फ्यूचर सिंपल का हो गया एडवर्ब टुमारो। यदि ये इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे रवि ब्लैंक गो टू अलवर एट दिस टाइम टुमारो। और देखिए महेश proceed the file, proceed the project file now in next year। उसके बाद भूपेश ब्लैंक सेलिब्रेट हिज 22nd बर्थडे। एट प्रेजेंट नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन कौन सी एडवर्ब है? एट दिस टाइम, नाउ और एट प्रेजेंट। फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब कौन कौन सी है? टुमारो, इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम। तो ये जब दोनों एक साथ एडवर्ब आती है तो हम यूज़ करते हैं विल शैल बी। ये सेंस में आ जाएगा विल बी गोइंग, विल बी प्रोसीडिंग,
विल बी सेलिब्रेटिंग यानी आप फ्यूचर में ये कर रहे होंगे, यानी रवि इस समय कल अलवर जा रहा होगा, महेश अभी अगले वर्ष नाउ यानी इस समय, या फिर नाउ का मतलब भी अब, अगले साल इस प्रोजेक्ट फाइल को आगे प्रोसीड यानी आगे बढ़ा रहा होगा। भूपेश 22वां उसका 22वां बर्थडे वर्तमान में अगले समय, वर्तमान मतलब अगले समय का जो वर्तमान आएगा इस अभी का अगले बार वो अपना सेलिब्रेट कर रहा होगा। फिर है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बोले तो हिंदी की वाक्यों की पहचान, दोनों एक साथ। राहुल will have reached at his home till next hour। यानी राहुल अगले घंटे तक अपने घर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ समझनी है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कैसे, यानी भविष्य में पूर्ण होने वाले घटनाओं के बारे में पूर्णता प्रदान करने की, यानी अपन को अंदाज़ा लगाते हैं। रियल बताऊँ तो टेंस तो दो ही तरह के होते हैं, टेंस तो दो ही है, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर तो कंडीशन है बेटा, भाई जो चीज़ घटित हो गई और जो अब घट रही है वही तो अपने आंखों के सामने है। जो फ्यूचर में घटित होगी कि नहीं होगी कोई कहना निश्चित नहीं होता, लेकिन हम सब गैस करते हैं और अनुमान लगाते हैं, जिसका रियलिटी से तो कुछ भी वो नहीं है, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेंस में भविष्य का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि काम की पूर्णता का, कार्य की पूर्णता का समय के साथ, कि राहुल जो है अगले घंटे तक या अपने घर पहुंच चुका होगा। तो हिंदी के वाक्य की पहचान तो होगी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट आई वी के साथ तो आएगा शैल हैव,
और ही शी इट यू दे, ही शी इट यू दे, ना और नाउन सिंगुलर प्लूरल, सॉरी नेम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा विल हैव, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव shall not have, और will not have। इंट्रोगेटिव इस प्रकार से शैल और विल को पहले लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर हैव लगाओ, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करो और देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट ही शी इट यू दे और नेम के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब थर्ड फॉर्म फॉर यूज होगी यानी फॉर्म। यूज होगी नेगेटिव में शैल नॉट है और विल नॉट हैव का, और इंट्रोगेटिव में विल और शैल का सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हैव, फिर वह थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, मैं दोपहर तक हिंदी की किताब पढ़ चुका हूँगा। वह शाम तक 10 किलोमीटर पैदल चल चुका होगा।
तुम बाजार से सब्जियां खरीद चुके होंगे। फिर हम अगले साल तक पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। वे 10 पतंग वे 2 दिन में वे 2 दिन में 10 पतंग काट चुके होंगे। एक लड़का शहर में रविवार तक घूम चुका होगा। ठीक है, अब देखिए वर्ब पढ़ना, चलना, इसमें खरीदना, पढ़ाई पूरी करना, काटना और घूमना। ठीक है, कौन कर रहा है? मैं, वह, तुम, हम, वे और अ बॉय। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इनके साथ आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। इनके साथ क्या लगेगा? विल हैव। इस वाई के साथ भी विल हैव लगेगा, लेकिन वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। इसके साथ विल हैव, इसके साथ भी विल हैव। वर्ब क्या है इधर? पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड, पैदल चलने की थर्ड फॉर्म वॉकड, सब्जी खरीदने की थर्ड फॉर्म, सब्जी खरीदने की फॉर्म तो खरीदने की, बॉट, पूरी करने का कंप्लीटेड, काटने की थर्ड फॉर्म सेम रहती है कट कट कट, घूमने की वेंडर्ड,
आगे समझ में। अब देखिए, मैं दोपहर तक हिंदी की किताब पढ़ चुका हूँ। आई शैल हैव रीड द हिंदी बुक, ये द बुक ऑफ हिंदी कब तक? दोपहर तक, टिल नून। ये इसकी एडवर्ब है, ध्यान रखना। नेगेटिव कैसे बनेगा? आई शैल नॉट हैव रीड द बुक ऑफ हिंदी टिल नून। फिर अब देखिए, नेगेटिव में क्या? नॉट शैल, नॉट शैल हैव के बीच में नॉट लगाया। अब प्रश्नवाचक में शैल का प्रयोग कर्ता से पहले, उसके बाद हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बुक ऑफ हिंदी टिल नून, क्वेश्चन मार्क। वह शाम तक 10 किलोमीटर पैदल, शाम तक, तो ही विल हैव वॉकड 10 किलोमीटर्स टिल इवनिंग। विल हैव के बीच में नॉट लगेगा। ही विल नॉट हैव वॉकड 10 km टिल इवनिंग। Will he have walked 10 km? Will he have walked 10 km till evening? You will have brought vegetable he will have brought vegetables from the market. जगह की वजह से थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। You will not have bought vegetable from the market. Will you have bought vegetables from the market? फिर है हम अगले साल तक। We shall have completed study till next year. We shall not have completed study till next year. Shall we have completed study
till next year. So they will cut 10 kites in 2 days. यहाँ पर ये लिख सकते हो अगले 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में, नेक्स्ट 2 days, इन नेक्स्ट 2 days. They will not have cut 10 kites in next 2 days. Will they have cut 10 kites in next 2 days? एक लड़का शहर में रविवार तक घूम चुका होगा. ए बॉय विल हैव वेंडर्ड द सिटी, वेंडेड इन सिटी up to Sunday. A boy will not have wandered in city up to Sunday. Will a boy have wandered in city up to Sunday? Question mark. ठीक है भाई, तो ये आपके हिंदी अर्थ है, इनको एक बार दोबारा देख लो. पहले मैच करो जल्दी से, किस किस के सही हैं, किस किस के गलत है. इसमें लिख रखा है कि मैं दोपहर तक हिंदी किताब पढ़ चुका हूँगा. आई शैल हैव रीड द बुक ऑफ हिंदी टिल नून. तो इसमें जो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा. चलो इसकी जो एडवर्ब है उसको समझ लेते हैं. मैच कर लिया होगा आपने सारा. देखिए इसमें क्या होता है, जो एडवर्ब है वो कैसे है, आपको कैसे पहचान होगी. अप टू नाउ का मतलब है अभी तक. लेकिन अप टू के बाद यदि कोई नेक्स्ट टाइम आ जाता है, अगले समय कोई सा भी आ सकता है, इसको टेल भी कह सकते हैं. टेल यानी तब तक. तब कब तक? टिल टुमारो.
टिल नेक्स्ट ईयर, तो इसमें टिल या अप टू को साथ फ्यूचर टाइम का यूज़ करना है। अगर ये होता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। ठीक है भाई, इसका प्रयोग करोगे अप टू और टिल के साथ यदि आपके सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फ्यूचर टाइम आता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। आपको जो हिंदी अर्थ ट्रांसलेशंस कराए गए हैं उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि आपको जो सेंटेंस है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से भी सही रहें।